जय हिंद। स्वागत है आपका समर्थ दमो यूट्यूब चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक वाक्य में उत्तर। इसके पहले की वीडियो आपको देखना है खाली रिक्त स्थान, सही जोड़ियां और बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ठीक है, आज हम एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर पढ़ने वाले। बहुत अच्छे से पढ़ना, चाहो तो आप नोट्स भी इनको कर सकते हो। ठीक है, तो पहला प्रश्न अपना है, पहला प्रश्न है बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? तो बच्चे होंगे अपने माता पिता, अपने माता पिता की। ठीक है, अपने माता पिता की प्रत्याशा में होंगे। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है कवि किसका गान करता है। कवि किसका गान करता है? तो कवि आपने पढ़ा है कवि हरिवंश राय बच्चन, जो कि आत्म परिचय कविता के क्या माने जाते हैं? रचनाकार माने जाते हैं। और इनकी एक और कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि कवि किसका गान करता है, तो आपको बताना है कि सर कवि अपने मन का गान करता है। कवि अपने मन का गान करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, भव सागर में कौन सा अलंकार है? भव सागर। ठीक है, तो भव सागर यहां पर आपको बताना है भव रूपी सागर। ठीक है, तो भव रूपी सागर में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार अपन को याद रख लेना है। ठीक है, जहां पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, इसमें कोई भेद ना रह जाए। उपमान, उपमेय और उपमान में कोई भेद ना रह जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। और मैंने आपको एक पहचान बताई थी कि रूपक अलंकार जिस भी शब्द में आएगा, जिस भी वाक्य में आएगा, वहां पर आपको एक योजक चिन्ह जरूर दिखेगा। ठीक है, तो भव सागर में कौन सा अलंकार है? तब आपको लगाना रूपक अलंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कवि किसका उन्माद लिए फिरता है? कवि किसका उन्माद लिए फिरता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में जरूर लिख लें। कवि किसका उन्माद लिए फिरता है? आपने पढ़ा होगा, तो कवि यौवन का। किसका उन्माद लिए फिरता है? यौवन का उन्माद लिए फिरता है। ठीक है, यौवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कपास कौन लाता है? कपास कौन लाता है? तो आपने पढ़ा होगा कि कपास बच्चे लाते हैं। बच्चे लाते। एक क्वेश्चन आता है कि कपास की तुलना कोमलता से क्यों की गई है, या फिर कपास की तुलना कोमलता से करने का क्या तात्पर्य? इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो आपको बच्चे की तुलना कपास से क्यों की गई, इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है, जैसे हम उसका उत्तर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कपास कोमल होती है, जिस प्रकार से कपास कोमल होती है, उसी प्रकार से बच्चे भी क्या है, जन्म से ही क्या होते हैं? कोमल होते हैं। इसलिए कपास की तुलना बच्चे से की गई है, बच्चे की तुलना कोमलता से। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आता है जिसको आपको समझ लेना है। तो कपास कौन लाता है? फिलहाल प्रश्न है आपका बच्चे। ठीक है, अगला है बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? किसके सामने आते हैं? तो बच्चे निडरता के साथ सूर्य या सूरज के सामने आते हैं। ठीक है, छठवां का आंसर। अगला क्वेश्चन है पतंग के साथ कौन उड़ रहा है? सातवां क्वेश्चन है, जल्दी से आपको बताना है पतंग के साथ कौन उड़ रहा है? पतंग कौन उड़ा रहा है? बच्चे। अब बच्चे उड़ा रहे हैं तो पतंगों के साथ ऐसा लग रहा है कि बच्चे भी उड़ रहे हैं। तो पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहे हैं? बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कविता का खिलना कौन नहीं जानता? खिलना, खिलता कौन है? फूल है ना। तो कविता का खिलना कौन नहीं जानता? फूल। फूल याद रख लेना, खिलना। ठीक है, नेक्स्ट है कविता का उड़ना कौन नहीं जानता? उड़ता कौन है? बोले सर चिड़िया। तो कौन नहीं जानती? चिड़िया नहीं जानती। चिड़िया आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, बात बाहर निकलने के बजाय कैसी हो गई? बात बाहर निकलने के बजाय कैसी हो गई? तो इसका सही आंसर है कि सर बात बाहर निकलने की बजाय और अधिक पेचीदा हो गई। और अधिक पेचीदा हो गई यानी कि फंस गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका पर्दे पर कीमत किसकी कीमत होती है? पर्दे पर किसकी कीमत होती है? तो पर्दे पर होती है काय की कीमत? वक्त की। वक्त की कीमत होती है पर्दे पर। ठीक है, वक्त की कीमत होती है। नेक्स्ट है अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? तो आपने देखा होगा जो दूरदर्शन वाले होते हैं वो अपाहिज से बार बार प्रश्न पूछते हैं कि आप अपाहिज हैं, आपको अपाहिज होकर के कैसा लगता है? ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछते हैं। तब आपका सही आंसर क्या होगा कि अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? तो अपाहिज अपना दुख नहीं बता पाएगा। क्या नहीं बता पाएगा? अपना दुख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं जल्दी से बताओ। ताकि वह रो पड़े, ताकि वह रो पड़े। ठीक है, इसलिए ये बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है,
और आपने पढ़ा होगा कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। और रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि हैं? तो दूसरे सप्तक के कवि हैं, ये याद रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिलेट पर क्या मलने की बात कही गई है? सिलेट पर क्या मलने की बात कही गई है? तो सिलेट पर लाल खड़िया चौक, लाल खड़िया चौक मलने की बात कही गई है, ठीक है। अगला है, ऊषा का जादू कब टूटता है? ऊषा पाठ के जो रचनाकार हैं वो कौन है? शमशेर बहादुर। और शमशेर बहादुर कौन से सप्तक के कवि हैं? तो दूसरे सप्तक के कवि हैं। पूछा गया है क्वेश्चन कि ऊषा का जादू कब टूटता है, तो आपको पता है कि सर सूर्योदय होने पर ऊषा का जादू टूटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने नील जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मैंने बताया भी है कि नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना कवि ने भोर के नभ से की है। किससे की है? भोर के नभ से, भोर के नभ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं? तो जो धनी वर्ग के लोग हैं वो किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं? क्रांति और विद्रोह की आशंका से। किसकी आशंका से? क्रांति और विद्रोह की आशंका से क्या रहते? भयभीत रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विप्लव का वीर किसे कहा गया? तो विप्लव का वीर किसे कहा गया? राइट आंसर बताना है जल्दी, तब आपका राइट आंसर होगा कि सर बादल को। किसको? बादल को विप्लव का वीर कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, जल सदैव किससे झलकता है? जल सदैव किसमें से छलकता है, ये बताना है। 19 का आंसर जल्दी से बताना है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा, खिले हुए छोटे कमल से जल सदैव क्या होता है? छलकता है, खिले हुए छोटे कमल से, ठीक है। लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन किन तक को बेच देते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन किन तक को बेच देते हैं? तब आपका राइट आंसर होगा, अपने बेटे बेटियों तक को बेच देते हैं। काय के लिए? पेट की आग बुझाने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? तुलसीदास जिनका जन्म हुआ था 1532 में, ठीक है, सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, और ये अपने आप को या स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं? तब आपका राइट आंसर होगा राम का गुलाम, राम का गुलाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानरादि की वीरता का वर्णन किया? रावण ने किसके समक्ष? तो रावण ने किसके समक्ष किया? जब आपने रामायण शायद देखी होगी कि जब रावण कुंभकर्ण के पास जाता है, तब कुंभकर्ण से हनुमान और अन्य वानरादि की क्या करता है? वीरता का वर्णन करता है, ठीक है। तो किसके समक्ष? कुंभकर्ण के समक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि सर कवि ने दरिद्रता की तुलना की है रावण से। किससे की है? रावण। रावण आपको याद रखना, ठीक है। निर्मल जल से नहलाने के बाद माँ बच्चे का क्या करती है? निर्मल जल से नहलाने के बाद माँ बच्चे का क्या करती है? तो आपने पाठ पढ़ा होगा कि सर निर्मल जल से नहलाने के बाद माँ बच्चे के बालों की क्या करती है? कंघी करती है, बालों को सुलझाती है, ठीक है, कंघी करती है। अगला क्वेश्चन, रक्षाबंधन की सुबह का आसमान कैसा है? सुबह का आसमान कैसा है बताना है। तो रक्षाबंधन की सुबह का जो आसमान है, आसमान में जो है काली घटा छाई हुई है, काली घटा छाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है? छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है? तो आपने पढ़ा होगा कि सर छोटा मेरा खेत, ये जो कविता है उमाशंकर जोशी की मानी जाती है, ठीक है। तब आपको बताना है कि छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है? तो यहां पर हो जाएगा कागज रूपी खेत। किसकी बात की है? कागज रूपी खेत की, ठीक है। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो राइट आंसर क्या होगा कि सर कवि ने अपने खेत में शब्द रूपी, कौन सा? शब्द रूपी बीज बोया, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि कवि कर्म की तुलना किससे की गई है? कवि कर्म की तुलना कृषक से की है या कृषक कर्म से की गई है ना। जिस प्रकार से कृषक कृषि करता है, उसी प्रकार से कवि को भी अपने कर्मों के माध्यम से, अपनी कल्पना के माध्यम से कवि की क्या करनी पड़ती है? खेती करनी पड़ती, कविता की खेती करनी पड़ती है, ठीक है। तो रघुवीर सहाय अज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक के कवि हैं? कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है। रघुवीर सहाय जो कि कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के रचनाकार हैं,
ये अज्ञे द्वारा संपादित किस शतक के कवि हैं? मैंने कई बार बताया है कि सर ये दूसरे शतक के कवि हैं। कौन से शतक के? दूसरे। ठीक है। आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी बताना है। 29 नंबर का प्रश्न है, आत्मजयी किसकी रचना है? तब आपका राइट आंसर है कि सर कुंवर नारायण। किसकी रचना है? आत्मजयी कुंवर नारायण की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है? राम की शक्ति पूजा ये निराला जी की लंबी कविता मानी जाती है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म 1899 में हुआ था। ठीक है। अनामिका, गीतिका, परिमल, ये सारी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मानी जाती हैं और ये मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी कविता है राम की शक्ति पूजा। ठीक है। अगला है, बादल राग कविता में अट्टालिका को क्या कहा गया? अट्टालिका को क्या कहा गया? तो अट्टालिका को कहा गया है आतंक भवन। अट्टालिका को क्या कहा गया? आतंक भवन। ये आतंक भवन आपको याद रखना है, अट्टालिका को आतंक भवन कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसीकृत कवितावली किस भाषा में लिखी गई? अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं, उन रचनाओं में जिनमें राम और मंगल आता है वो अवधी भाषा में, जिनमें राम और मंगल नहीं आता वो ब्रज भाषा में। तो कवितावली में कहीं राम और मंगल आया क्या? बोले नहीं आया। तो कौन सी भाषा होगी इसकी? ब्रज भाषा। रामचरितमानस में क्या आया? बोले राम। तो अब भाषा क्या होगी? अवधी। जानकी मंगल में क्या आया? मंगल। तो भाषा क्या होगी? अवधी। ठीक है। ये अपन को याद रख लेना। कभी विनय पत्रिका में क्या आया? राम और मंगल आया क्या? नहीं आया। तो भाषा कौन सी होगी? ब्रज। ये आपको एक ट्रिक याद रखना है। कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने, उनके किस काव्य संग्रह से? इनकी दो कविताएं हैं, बात सीधी थी पर और कविता के बहाने। तो कविता के बहाने जो ली गई है इनके संग्रह, इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई। कौन सी? इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। और जो इनकी दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, वो कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई। ठीक है। तुलसी अपने किस रूप पर गर्व करते हैं? किस रूप पर गर्व करते हैं? ये 34 नंबर का प्रश्न है। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ। तो आपका उत्तर होगा कि तुलसी अपने राम रूप पर गर्व करते हैं। किस पर? राम रूप पर गर्व करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की है? तो रावण की तुलना आपको बताना है। 35 नंबर का क्वेश्चन है। सभी को पता है कि सर तुलसीदास ने रावण की तुलना दरिद्रता से यानी गरीबी से की है। ठीक है। बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है? बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया करता है? तब आपका राइट आंसर होगा कि सर जो बच्चा है वो क्या करता है? प्रसन्न होकर के किलकारियां भरता है। प्रसन्न होकर क्या करता है? किलकारियां भरता है। ठीक है। दिवाली के दिन माता बच्चे के लिए क्या लेकर आती है? तो क्या लेकर आती दिवाली के दिन? चीनी मिट्टी के खिलौने। चीनी मिट्टी के खिलौने याद रखो। रस की पुतली किसे कहा गया? तो रस की पुतली कहा गया किसे? बहन को कहा गया। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जनक कौन माने जाते हैं? तो हिंदी पद्य साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया। आदिकाल आपको पता होगा, आदिकाल 1050 से 1375। ठीक है। फिर भक्तिकाल 1375 से 1700। ठीक है। 1700 से 1900 रीतिकाल और 1900 से अब तक आधुनिक काल। और आधुनिक काल के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। ये याद रख लेना। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कठिन गद्य, अब यहां गद्य लिखना है, अगर यहां काव्य भी आ सकता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है किसे? केशवदास को, है ना। और कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है, गद्य का प्रेत कहा जाता है अज्ञेय को। कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय को और कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है। तो कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय, इसका सही उत्तर होगा अज्ञेय, और कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने एक वाक्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। इसके बाद हम सत्य असत्य वाले प्रश्न लेकर के आएंगे। इसके पहले के जो वीडियो हैं जिनमें खाली स्थान और वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वन लाइनर जो प्रश्न, बहुत सारे वीडियो डल चुके, वो सारे वीडियो आप प्रतिदिन नियम बना ले कि हमें 1-2 वीडियो देखना ही है। ठीक है। इससे आपकी हिंदी धीरे धीरे, अगर 10-15 मिनट भी आप हिंदी के लिए देते हैं रोज वीडियो देखने के लिए, तो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। ठीक है। सभी छात्रों को धन्यवाद। जय हिंद।